हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कालिया दमन भाग 3। सर्प ने शाम को छोड़ दिया, कन्हई सकुशल है। एक साथ पुकार उठे गोप गोपियां और सब में चेतना का संचार हुआ। सब उठ खड़े हुए, पशु तथा बालक भी सचेत हुए। सब सिमट आए हृदय के समीप और देखने लगे एकटक। श्री नंद नंदन अब जल में तैरने लगे हैं, कालिये के साथ पैतरे ले रहे हैं। कालिया पुनः दंशन के लिए अवसर देखता इधर से उधर घूम रहा है, किंतु ये जल के थपेड़े जो पड़ रहे हैं उसके फणों पर इनसे ही बचना कठिन हो रहा है उसे। वह अपने फणों को बचाता इधर उधर भागने लगा है। अब कालिया बाध्य हो गया है अपनी रक्षा को। प्रत्याक्रमण तो अब श्री कृष्ण चंद्र कर रहे हैं। उनके करों के द्वारा अजस्त्र जल के थपेड़े पड़ रहे हैं कालिया के ऊपर। सर्प समीप आ गया, सखा पुकारते हैं अनेक बार सावधान करने को, किंतु सर्प क्या समीप आवेगा? वह तो स्वयं दूर भागना चाहता है। समीप तो ये श्याम सुंदर बने हैं उसके, और इनके दाहिने बाएं शीघ्रता से मुड़कर तैरने के कारण सर्प घूमता मुड़ता शांत शिथिल होने लगा है। उसे इतनी व्याकुलता है कि यह भी भूल चुका है कि वह जल में डूबकर तल में पहुंच सकता है। जल में डूबकर तल में पहुंचना एकमात्र उपाय था कालिये के लिए बचने का, किंतु मूर्खतावश क्रोधाधिक्य के कारण वह उससे भी वंचित हो गया। वह शिथिल तो पड़ ही चुका था। जल के थपेड़े से बचने को मस्तक झुकाया उसने तो श्री कृष्ण चंद्र शीघ्रता पूर्वक उसके मस्तक पर जा खड़े हुए। सृष्टि ने संभावना से परे का दृश्य देखा। सर्प के सिर पर खड़े श्याम सुंदर ने अब तक कचनी में लगी मुरली निकाल ली और अधरों से लगाया। उनका नृत्य प्रारंभ हो गया। कटी से घुटनों तक भीगा पीठ पर चिपका है और ये सर्व कला निधान नृत्य करने लगे हैं। इनके नृत्य समुद्यत होते ही सुरों तथा गंधर्वों ने अपने वाद्य संभाल लिए हैं। नभ से पुष्प वृष्टि प्रारंभ हो गई। वह उठाया सर्प ने सिर। गोप कुमार बार बार पुकारते हैं। सब वृद्धजनों के नेत्र प्राण हृदय में लगे हैं। तुम्बुरु जैसे नृत्य संगीताचार्य भी चकित स्तंभित हैं। चकित तो मैं देखता हूँ स्वयं भगवान भवानीनाथ को, वे भी तांडव करते हैं, किंतु श्री कृष्ण का यह चित्र तांडव कभी ता थई ता थई थई का मंत्र और कभी द्राम 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 द्रुम द्राम द्राम का द्रुत। इन चिदघन के लिए कहाँ आवश्यक है कि नीचे देखें। इनके तो पग पद नख भी दृगों के समान देखने में समर्थ हैं। सर्प जो फण उठाता है इस तांडव ताल पात प्रहार करता उसी पर टूटता है। फटते जा रहे हैं कालिये के फण। रक्त की फुहारें उन फणों से फूटकर इनके चरणों को चर्चित कर रही है। ये लाल लाल पद्मा अरुण पाद तल और सर्प के मस्तक की मणियों का इन पर प्रकाश। सर्प के सिर से निकलते रक्त से इनकी जो शोभा बनी है। कालिया शिथिल पड़ता जा रहा है। कोई भी सिर उठाने में असमर्थ होता जा रहा है। वह मरणासन्न है, किंतु इनके श्री चरणों का स्पर्श मिला उसे। धन्य है कालिया। सहसा नाग वधुएं अपने पुत्रों को आगे करके जल में से ऊपर उठी। सबने स्तवन प्रारंभ कर दिया। गोप गोपियां गोप कुमार चौंके, किंतु दूर दूर हृदय में खड़ी दयनीय लगती नागिनों को देखकर आश्वस्त हो गए। नागिनों की स्तुति क्या, सर्वेश्वर आपके द्वारा दंडित होना भी स्वामी के सौभाग्य का सूचक है। कहाँ सुलभ होता है यह सौभाग्य किसी को कि आप स्वयं उसे दंडित करें। इन्होंने अपराध तो किया ही था। दैत्यराज बलि केवल पा सके थे अपने मस्तक पर आपका पाद स्पर्श, किंतु उन्होंने संपूर्ण त्रिभुवन का राज्य श्रद्धा सहित समर्पित किया था और हमारे स्वामी को यह अकस्मात मिल गया। अब आप हम अपनी किंकरियों पर कृपा करके हमको अपने पति का प्राण प्रदान करें। अब आपका और पाद प्रहार हुआ तो इनके प्राण चले ही जाएंगे। हम आपकी शरण हैं। अरे छोड़ भी दे बेचारे सर्प को। इसी समय भद्र ने पुकारा। उसके सब सिर तो कुचल गए,
अब वह किसी को कभी नहीं काटेगा। नागिनों की प्रार्थना, सखा का संबोधन सुना और कालिये के सिर से कूद पड़े श्री कृष्णचंद्र जल में। मूर्छित कालिय कुछ पल में सचेत हुआ। दीर्घ श्वास लेता बोला, परम प्रभु, सृष्टि आपका सृजन है। आपने ही सर्पों को तामसिक तथा अत्यंत क्रोधी बनाया है। अपना स्वभाव कोई छोड़ नहीं पाता। आपके बनाए स्वभाव के अनुसार मैंने आचरण किया, अतः अब आपको मुझ पर क्रोध या कृपा जो उचित लगे करें। कालिये की बात का सचमुच कोई उत्तर नहीं था। श्री कृष्णचंद्र ने उसे आदेश दिया, महासर्प, तुम अब सपरिवार यहाँ से अपने आवास नागालय रमणक द्वीप में चले जाओ। कालिंदी का जल सर्वत्र पशुओं तथा मनुष्यों के स्नान पान के योग्य रहना चाहिए। तुम्हारे मस्तक पर मेरे पद चिन्ह स्थायी रहेंगे, अतः अब गरुण तुम्हें आतंकित नहीं करेंगे। मुझसे तो कालिय तभी निर्भय हो गया जब वह कालिंदी में आकर रहने लगा। ये सूर्य सुता मेरे स्वामी की सहधर्मिणी है। जो उनके गर्भ में रह चुका वह इनका पुत्र हो गया। मेरा तो यह सम्मान्य भाई हो चुका। अब इस पर इस कृपा का रहस्य भी मैं समझ गया। सौवरी द्वारा की गई मेरी अवज्ञा के प्रतिकार का साधन बनाया इसे स्वामी ने, तो इसे पुरस्कृत करके अपनाना वे कैसे भूलते। कालिये की प्रार्थना पर एक बार कुछ पल को पुनः जल के तल में गए। उसने अर्चना की। वह सपरिवार विदा हुआ हृदय से सुरसरी में होता समुद्र में जाने को, और मेरे ये स्वामी नागमणियों के दिव्याभरणों से अलंकृत कमल माला धारण किए जल से बाहर आए। मैया ने, बाबा ने, गोपों ने, गोपियों ने, सखाओं ने किस उत्कंठा से इन्हें हृदय से लगाया कैसे वर्णन करूं। केवल इनके अग्रज अंकमाल देते समय बहुत खुलकर हंसते रहे। श्री दाम से मिलते समय उसे कंदुक दिखाकर बोले, अब तुझे नहीं मिलेगा। श्री दाम के नेत्र भर आए। वह भरे कंठ कह सका, इसे रख, कहेगा उतने कंदुक और ला दूंगा, किंतु अब सर पर सोने कभी गया तो फिर तुझसे नहीं बोलूंगा। यह सब तो हुआ, किंतु इसमें सायंकाल हो गया। सूर्यास्त हो चुका था। उपनंद जी ने कहा, अब बालकों को लेकर इस समय लौटना उपयुक्त नहीं। अंधकार शीघ्र हो जाएगा और वन का मार्ग बीहड़ है। सब यहाँ उपकूल पर रात्रि विश्राम करें। तुम सबों के छीकों में कुछ है? माता रोहिणी ने विशाल से पूछा। हाँ, छीके तो अभी सबके भरे हैं, विशाल ने बतलाया। हमने दिन में तो खाया ही कितना है। सब अपनी छीके उठा लाओ। सनन जी ने भी वन में कुछ भीतर निर्झर ढूंढ लिया था। सब वहां आ गए। मैया ने छीके मंगा लिए और सब बालकों को भोजन करा दिया। शेष सब ने गाय दुही और गो दुग्ध लिया। वहीं सब भूमि पर तृण पत्ते बिछाकर सो गए। मैं भी समीप के वृक्ष पर सो गया। सबसे पहले मेरी निद्रा भंग हुई। मैंने शुक के सामान्य स्वर में चिल्लाना प्रारंभ किया। गाय, वृषभ, बछड़े शीघ्र उठे और उन्होंने करुण चीत्कार प्रारंभ की। वन में दावाग्नि लग चुका था। यह स्थान चारों ओर से घिर गया था। अग्नि बढ़ता आ रहा था। यह तो पीछे पता लगा कि आंगिरस अग्नि सेवा करने आया था। कालिये के विष से दूषित वायु लगकर जो तृण तरु दूषित हो गए थे, उन्हें भस्म करके वन को पवित्र निर्दोष बना देना था अग्निदेव को। वे बहुत धीरे मध्य केंद्र की ओर आ रहे थे। पशुओं का क्रंदन सुनकर गोप गोपियां सब जाग गए। सब अत्यंत भयातुर हो उठे। मैंने देखा किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं था, परंतु सब श्याम सुंदर के लिए सचिंत हो उठे थे। सबने पुकारना प्रारंभ किया, राम, महाबाहु राम, श्री कृष्ण, गोविंद, यह अग्नि बड़ा आ रहा है। यह हम सबको भस्म कर दे। इससे पहले कोई उपाय करो। हम सब तुम्हारे हैं, हमें बचा लो श्याम सुंदर। मैं मुख में भी जल लाकर डालता तो अग्नि शांत हो जाता, किंतु बहुत कठिन है सेवा धर्म। स्वामी के समीप संकेत पाए बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। भगवान संकर्षण ने अनुज की ओर देखा। सब लोग अपने नेत्र बंद कर लो, श्याम सुंदर ने उच्च स्वर से कहा। सबने नेत्र बंद कर लिए। मैंने देखा कि दक्षिण कर का संकेत हुआ। तनिक
आगे आकर और मुख खोल लिया इन यज्ञ पुरुष ने। अग्निदेव की लपटें उस मुख में समाती चली गईं। पल भर में तो संपूर्ण अग्नि अपने उस आदि उद्गम स्थान में लीन हो चुका था। मैया लौटकर श्री कृष्णचंद्र मैया का कर स्पर्श किया। अग्नि का क्या हुआ? ब्रजेश्वरी ने नेत्र खोला और चकित इधर उधर देखने लग गईं। वह तो भाग गया। प्राची क्षितिज में अरुणोदय होने लगा था। आपने बहुत भोलेपन से उधर अंगुली संकेत किया। वह भागा जा रहा है। सबने नेत्र खोल लिए। अब तो गौओं को आगे करके अधरों पर वंशी धरे सखाओं के साथ आज ब्रिज की ओर चल पड़े हैं। गोप गोपियां बालिकाएं बहुत प्रसन्न हैं कि उनके ये गोपाल आज दिन भर उनके मध्य ही रहेंगे। मैं शुक बना भी साथ चल सकता हूँ, किंतु गौरैया बनने में अधिक सुविधा है। मैं तब स्वामी के अधिक सन्निकट रह सकता हूँ। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।